रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु जया को साइकिल से घर ले जा रही होती है। जया बोल रही होती है सॉरी अनुमा, बट अनु गुस्से में होती है, वो कुछ नहीं बोलती। जया बोलती है सॉरी अनुमा, प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना। इसके बाद जया अचानक से बोलती है कि मेरी पैर की उंगली। अनु साइकिल रोक लेती है और वो देखती है कि कहीं जया को चोट तो नहीं आ गई। अनु बोलती है क्या हुआ, तो ठीक तो है ना। जया बोलती है सॉरी, आप साइकिल नहीं रोक रहे थे ना, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। इसके बाद वो अनु को गले लगा लेती है और बोलती है अनुमा सॉरी, मुझे पता है मुझे उस बंगलों में नहीं जाना चाहिए था। अनु बोलती है हाँ, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं देविका को क्या जवाब दूंगी। अनु बोलती है जया, तुझे मैंने मना किया था बट तू फिर भी वहाँ पर क्यों गई। जया बोलती है आपकी वजह से। देखो, आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और देविका माँ भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो थोड़ी सी ज़िद तो मैं भी कर सकती हूँ ना। जया बोलती है अनुमा, वहाँ पर जेंटलमैन भूत था। अनु बोलती है जेंटलमैन भूत। जया बोलती है हाँ। वो बोलती है प्लीज़ अनुमा, आप उनसे नाराज़ मत हुआ करो, सिर्फ आप ही तो हो मेरे साथ, देविका माँ तो है नहीं। अनु बोलती है मेरे पास भी सिर्फ तू ही है। आगे हम को राही हाउस का सीन देखते हैं। प्रेम और राही दोनों मिलकर ख्याति का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ख्याति बोलती है मेरा दिल नहीं है। प्रेम बोलता है अगर प्रार्थना यहाँ पर होती ना तो वो आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बोलती। मोटिवा बोलती है लेकिन प्रार्थना यहाँ नहीं है। राही बोलती है बट प्रांसी तो है। कहती केक कट करती है। इसके बाद वो मोटिवा के पास आकर उनका आशीर्वाद लेती है। मोटिवा बोलती है सदा सुहागन रहो और कभी कभी अपने पति की फिक्र भी कर लिया करो। पराग महीनों से लंदन में है लेकिन तुम उसके पास कॉल नहीं करती, ना उसका कॉल आता है। कहती क्या तुम्हें उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है। पराग अपनी बेटी के दुख से भाग रहा है लेकिन तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर तुम यहाँ पर अपना जन्मदिन मना रही हो। प्रार्थना को तो भगवान ने हमसे छीन लिया, बट पराग खुद ब खुद यहाँ से चला गया। अब ये घर घर नहीं लगता। घर की सारी बहुएं बाहर जाकर काम करती है। मीता ने परी के लिए बुटीक खोली है, दोनों साथ जाती हैं। चलो सास बहू साथ तो है लेकिन पति पत्नी को साथ होना चाहिए। पति पत्नी साथ ना होकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मोटिवा प्रेम और राही को ये बात बोलती है। आगे हम अनु और जया को देखते हैं। जया खेल रही होती है। जया को देखकर अनु को राही के बचपन की याद आती है। इसके बाद जया झूला झूल रही होती है। अनु को अपने सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है। अनु जया की पिक्चर क्लिक करती है। इसके बाद वो दोनों की सेल्फीज लेती है। आगे हम फिर से कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। ख्याति बोलती है वाह ऐसा मत बोलिए। मोटिवा बोलती है तो फिर क्या बोले। मोटिवा बोलती है ये प्रेम और राही दोनों एक दूसरे के साथ काम ना करके एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रेम बोलता है मोटिवा हमारे बीच कोई कंपटीशन नहीं है। मोटिवा बोलती है अगर कंपटीशन नहीं है तो साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। राही बोलती है साथ मिलकर काम करने की कोशिश भी की थी लेकिन नहीं हो पाया, इसीलिए तो अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोटिवा बोलती है कि कब तक खुश रहोगे। अनिल बोलता है क्या मतलब। मोटिवा बोलती है तू सबको जानता है अनिल एक टाइम बम है जो फट कर ही रहता है। मीता बोलती है वाह, आप प्रेरणा की बात कर रही हैं। मोटिवा बोलती है कि हाँ उसी की बात कर रही हूँ, ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राही राही बोलती है दोस्त हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मोटिवा बोलती है प्रेम की सिर्फ वही दोस्त है क्या, बाकी और कोई दोस्त नहीं है क्या जिनके साथ ये काम कर सके। तुम लोग ना मेरी बात मान रहे हो ना मेरी बात को सुन रहे हो, लेकिन मेरी बात को याद रखना, ये प्रेरणा एक दिन हमारे घर की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। आगे हम अनु और जया को देखते हैं। जया बोलती है देखो अनुमा, हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अनु और जया दौड़कर घर के पास जाते हैं। तभी मकान मालिक वहाँ पर होता है, वो सामान को बाहर फेंकता है। अनु बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मकान मालिक बोलता है आपने पिछले 1 महीने से किराया नहीं दिया है। अनु बोलती है किराया दे दूंगी, और किसी को घर से बाहर निकालने से पहले उनको नोटिस भी तो दिया जाता है। तभी मकान मालिक पोल की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये रहा आपका नोटिस। अनु बोलती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मकान मालिक बोलता है ठीक है, तेरे पास आज का टाइम है, कल सुबह तक हमें सारे पैसे चाहिए या फिर इस घर को छोड़कर चले जाना। इधर पोल बोलता है कि अब से ये घर पोल का है। अनु पोल को बोलती है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। पोल बोलता है कि शेर की बकरी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। मुझे गांव के बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम इस गांव की नहीं हो, और वैसे भी तुम्हें अब सिर्फ आज का टाइम मिला है, कल से ये घर सिर्फ पोल का होगा। जया बोलती है अनुमा हम क्या करेंगे। वो रो रही होती है। अनु बोलती है कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, कान्हा जी सब संभाल लेंगे, तू रो मत। आगे हम मोटिबा को देखते हैं। वो राही को बोलती है कि राही तुम इस घर को क्यों नहीं संभालती। प्रेम बोलता है कि राही घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, रिश्ते भी संभालती है और प्रांसी को भी संभालती है। मोटिबा बोलती है अगर बच्चों को संभालने का इतना ही शौक है तो फिर माँ क्यों नहीं बनी। प्रेम बोलता है कि माँ बनी, बस इसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, बाकी प्रांसी की माँ यही है, यही उसको संभालती है।
अनिल बोलता है कि बा मैं हमेशा आपने जैसा चाहा है वैसा ही चला हूँ, लेकिन इन बच्चों को तो अपनी मर्जी कर लेने दीजिए। आंगन में दरार इन बच्चों ने नहीं डाली। मोरिबा बोलती है तो फिर क्या दरार मैंने डाली है? अनिल बोलता है इसी बात का तो दुख है बा, दरार गौतम गांधी ने डाली है और वही दरार है, लेकिन आप समझ नहीं पा रही। राही बोलती है हमें दरार को बढ़ाना नहीं है, दरार को कम करना है। सिर्फ दुख नहीं सुख भी तो आया है। अगर प्रार्थना गई है तो प्रांशी हमारे घर में आई है, और प्रांशी हमारी खुशियों की चाबी है, हमें बस अपने ताले को खोलना है। तभी गौतम पहुंच जाता है और वो बोलता है कि ताला खोलकर अंसा के घर पर लगाना है। गौतम बताता है कि कोर्ट से लीगल नोटिस आ चुका है। अब अंसा मेरी बेटी को देख भी नहीं पाएगा और ना ही कभी उससे मिल नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगा था राही, तुम मेरी बेटी को अंश से मिलवाने के लिए ले जाओगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? आगे हम जस्सी को देखते हैं जो डांस कर रही होती है। इसके बाद बापू जी भी वहाँ पर आते हैं, वो भी डांस करते हैं। पाकी भी वहाँ पहुँच जाती है, तोशु भी आ जाता है। इधर पाकी बता रही होती है कि तुम लोगों को कैसे स्टेप करने हैं। तोशु बोलता है कि हम इसके इशारे पर क्यों नाच रहे हैं। वह बोलती है कि अरे गधेड़े, हमने सारे के सारे पैसे गंवा दिए और हमने इस घर को भी गिरवी रख दिया और इसने अपने मुंबई वाले घर को बेचकर इस घर को खरीद लिया। पाकी बोलती है अगर ये जस्सी नहीं आती ना यहाँ पर तो हम तो कब के घर से बेघर हो चुके होते। बा बोलती है और इसके इशारे पर नाचने का मेरे पास एक और रीज़न है, मुझे टीवी पर भी तो आना है। बा बोलती है इसने मुझे बताया था कि मेरे नए करियर की शुरुआत होगी जब मैं टीवी पर आ जाऊंगी, तो सिर्फ अनु का ही नया करियर शुरू क्यों हो, मेरा भी तो नया सफ़र शुरू हो जाएगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो जया के लिए गर्म दूध लेकर आती है। उसको बोलती है दूध पी ले और फिर सो जा। जया बोलती है अनु माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु बोलती है फिक्र मत कर, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। इधर हम फिर से साफ फैमिली का सीन देखते हैं। जैसी बोल रही होती है कि तोशु भाई प्लीज़ थोड़ा ठीक से करो। तोशु बोलता है मुझे फ़िलहाल ऑफिस और जाना है, वरना मेरा बॉस है ना वो मुझे खूब डांटेगा। तब यहाँ पर अंश पहुँच जाता है जो कि अपसेट होता है। जैसी उसके पास आती है उसको बोलती है कि क्या हुआ, आज तो स्माइल कर दे, प्रांशी तुझसे मिलकर गई है। अंश बोलता है मुझे अपनी बेटी से ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है, उसी वजह से मैं अपसेट हूँ। जैसी बोलती है आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, मैं तेरे साथ चलूँ क्या? अंश बोलता है कि वो तो आपकी मर्जी है। इधर हम बाग को, तोशु को, पाखी को देखते हैं। ये लोग जस्सी और अंश को ही देख रहे होते हैं। आगे हम फिर अनु को देखते हैं। अनु को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे वनराज ने उसको घर से बाहर निकाला और कैसे मोटिबा ने गुस्सा करके उसको घर से बाहर निकाला और कैसे चोल वाले लोगों ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया था। अनु बोलती है कान्हा जी, जब इतनी परीक्षाएं कोई लेता है ना तो नालायक से नालायक स्टूडेंट भी पास हो जाता है, फिर मैं पास क्यों नहीं हो रही और आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं यही सोचती हूँ कि मेरी कान्हा जी की मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी ऐसी क्यों है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कान्हा जी कभी मेरी मर्जी का क्यों नहीं होता? आपने मुझे इतने रिश्ते दिए हैं, लेकिन वो रिश्ते हमेशा मुझसे दूर हो जाते हैं और लास्ट में मैं अकेली रह जाती हूँ। कान्हा जी आप मुझे एक ऐसा आसरा दे देते जहाँ से मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल पाता, सिर्फ एक ऐसा आसरा जहाँ पर मैं अपना सर छुपाती और मुझे वहाँ से कोई दूर नहीं कर पाता। बस मेरे पास आज की रात है, कल मैं जया को कहाँ लेकर जाऊँगी? मैं अहमदाबाद नहीं जा सकती, प्रार्थना मेरी वजह से गई। जया अनु को आवाज़ लगाती है। अनु दौड़ कर जया के पास जाती है। वो देखती है कि जया के पेट में दर्द हो रहा है। अनु बोलती है तूने फिर से इमली खाई ना? जया बोलती है हाँ। अनु बोलती है तुझे पता है इमली खाते ही तुझे पेट में दर्द होता है, तो फिर ऐसा करती ही क्यों है? अनु डॉक्टर के पास कॉल करती है। अनु डॉक्टर को बता देती है कि जया को क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि मैं अभी दवाई मैसेज कर देता हूँ। वैसे आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? जया तो ऐसे ही हरकतें करती रहती है। अनु रोने लग जाती है। जया बोलती है हेलो डॉक्टर अंकल। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी अनुमा कहाँ पर गई? जया बता देती है कि मकान मालिक ने क्या किया। डॉक्टर बोलता है कि अनुपमा जी मैं आपको अभी 1 महीने का भाड़ा ट्रांसफ़र करता हूँ, आप उसको पैसे दे दीजिए ताकि ये सारा का सारा नाटक बंद हो जाए। अनु बोलती है कि नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप पहले ही जया के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जया की इतनी सारी दवाइयों का खर्चा उठा रहे हैं, मैं आपसे और ज़्यादा पैसे नहीं ले सकती। अनु बता देती है कि मकान मालिक ये सब कुछ सिर्फ पॉल के कहने पर कर रहा है और वो बोल जाता है कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर बताता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका घर है, आप वहाँ पर जा सकती हैं। अनु बोलती है कि थैंक यू। अनु बोलती है आप उनको बोल दीजिएगा कि मुझे कुछ दिन वहाँ रह जाने दें, उसके बाद मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूँगी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं है, वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, आप उनके घर पर रह सकती है, मैं उनसे बात करके आपको मैसेज कर देता हूँ एड्रेस। अगली सुबह हम अनु और जया को देखते हैं जो दोनों सावी विला के सामने होती है। अनु बोलती है डॉक्टर साहब ने हमें ये एड्रेस भेजा था। इधर जया बोलती है कि डॉक्टर साहब ये चाहते हैं क्या कि हम लोग भूत बंगले में रहें? अनु बोलती है भूत भूत कुछ नहीं होता। तभी जया बोलती है कि अनुमा मुझे बहुत ज़ोर से सीसी आई है। अनु बोलती है मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि टॉयलेट यहीं पर करके फिर निकलना।
अनु दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वो बेल के पास लिखा हुआ देखती है कि सिर्फ एक बार ही बेल बजाए, बार बार बेल बजाने से कोई भाग कर नहीं आएगा दरवाज़ा खोलने के लिए। अनु बेल बजाती है। इधर जया बोलती है कि अनु माँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुसु आई है। अनु बार बार बेल बजा रही होती है। इधर जया बोल रही होती है, प्लीज़ अनु माँ जल्दी करो। अनु बेल बजाती जाती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और दरवाज़ा खोल देता है। अनु दौड़ कर अंदर की तरफ आती है और बोलती है वॉशरूम किधर है। यहाँ पर अनु को पता चल जाता है वॉशरूम किस साइड है। घर का सर्वेंट होता है। वो मालिक को बोल रहा होता है कि मैं कपड़े धो रहा था, मैं बस आने वाला था, तभी आपने दरवाज़ा खोल दिया। अनु और जया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों बस चुप होती है। जया बोलती है ये भूत है। मकान मालिक देखता है कि फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। अनु भी उसी को देख रही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु और जया दोनों साफी विला में आ जाती हैं। यहाँ पर मकान मालिक होता है। वो देखता है कि अनु और जया की वजह से फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। सर्वेंट बोलता है कि मैं अभी इस जगह को साफ़ कर देता हूँ। मकान मालिक बोलता है नहीं, जो फ़र्श को गंदा करेगा साफ़ भी वही करेगा। इसके बाद हम अनु को देखते हैं जो कि पोछा लगा रही होती है। मकान मालिक जाने वाला होता है बट अनु उसको रोक लेती है। वो बोलता है कि क्या है। अनु बोलती है कि यहाँ पर पानी है ना, आप फिसल जाओगे। मकान मालिक चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर जया घर में खेल रही होती है। तभी उसकी बॉल गिर जाती है। वो उस बॉल को उठाकर लेकर आती है तो सामने एक दरवाज़ा देखती है जिस पर बहुत बड़ा सारा ताला लगा हुआ होता है। जया धीरे धीरे करके उसके पास जाती है और बोलती है कि इस दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, ये तो कोई सीक्रेट रूम है। दया उस ताले को हाथ लगाने वाली होती है बट मकान मालिक वही होता है और वो बोलता है कि इस दरवाजे को हाथ भी मत लगाना। ना तो कोई इस दरवाजे के पास जाएगा और ना ही कोई इस दरवाजे को हाथ लगाएगा। मकान मालिक उस दरवाजे को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार उस दरवाजे के अंदर ऐसा है क्या, उस कमरे में क्या है कि मकान मालिक हमें उस कमरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। अनु डॉक्टर के पास कॉल करती है। उसको बता देती है कि हम आपके फ्रेंड के यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। अनु मकान वाली को भी बोल देती है अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। इधर हम जया को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि इस घर में है क्या, लेकिन बाहर के लोग तो ये बोल रहे थे कि इस घर में भूत है, बट ये लोग तो घर से बाहर कभी निकलते ही नहीं है। जया सोच रही होती है अनुमा हमें पता लगाना होगा। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्रेम और राही दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर गौतम सब लोगों को वार्न करता है कि कोई भी प्रांशी को अंश के पास नहीं लेकर जाएगा। सो गाइस, अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।